तो गाइस जो पिछली वीडियो मैंने डाला था कि बाथरूम की एसेसरीज जो कि रस्ट फ्री होती हैं और कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी क्वालिटी जिसमें मेंटेन करने का झंझट नहीं होता है, वो मैंने वीडियो डाल दी है। अब ये उसका सेकंड पार्ट है एक तरीके से, जिसमें सैनिटरी फिटिंग्स मैं आपके बताने वाला हूं, जैसे कि डब्ल्यूसी, वॉश बेसिन, शावर पैनल, बॉटल ट्रैप, या जो क्रोम फिनिश में स्टेनलेस स्टील की फिनिश जो हमें दिखाई देती है, वो कौन सी कंपनी की हमें लेनी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो नॉन ब्रांडेड भी हो, दाम में कम हो और क्वालिटी में जबरदस्त हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंपनी मैं बताऊंगा आपको हो सकता है वो आपके एरिया में अवेलेबल ना हो। तो क्विक टिप क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसको आपको हर मटेरियल को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदने में बहुत आसानी होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूसी की। डब्ल्यूसी में क्या, जब भी अगर सिंगल पीस डब्ल्यूसी ले रहे हो, वन पीस जिसे बोलते हैं या फ्लोर माउंटेड जिसे बोलते हैं, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, उसमें साइज देख लेना। 9 इंची सेंटर होल या 12 इंची सेंटर होल, मतलब कि दीवार से कोई डब्ल्यूसी कितनी दूर पे है, उसका जो फ्लोर का पाइप है 9 इंची या 12 इंची, उसमें क्या होता है पीछे से गैप आपको मिल जाता है। तो वो आपको हमेशा देखना है कि 9 इंची सेंटर होल है कि 12 इंची। तो पहले अपने प्लम्बर से डिस्कस करना, प्लम्बर बोलता है 9 इंची, तब जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ये खरीद सकते हो। तो पहला पॉइंट आपको ये देखना है। उसमें एक चीज और देखनी है, वो क्या देखनी है कि जो उसका पीछे का बेंड है वो एकदम सीमलेस हो, देखने में बहुत सुंदर लगता है। फोटो देखो, ये वाला बड़ा सही लगता है, जिसमें दो पीस अलग अलग दिखाई दे जाते हैं देखने में बेकार लगता है। तो हमेशा इस चीज को, सीमलेस को फॉलो करना, देखने में बड़ा प्यारा लगेगा। सेकंड आता है वॉल हंग डब्ल्यूसी, जिसमें होता है ना कंसील टैंक पीछे छुप जाता है। मैं तो कोशिश करूंगा कि यार वॉल हंग को मत ही लो, मेरे हिसाब से फ्लोर माउंटेड ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें पूरा पीस जो दिखाई देता है देखने में बड़ा सुंदर लगता है। पहले फोटो देखो जिसमें हमने वॉशरूम में वन पीस डाला है, लग रहा है ना बढ़िया। तो वैसे, लेकिन अगर स्टिल आपको वॉल हंग लेना है तो उसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ब्रांड में जाके लेना, नॉन ब्रांडेड को तभी लेना, ऑफलाइन लेना, अब ऑनलाइन कभी नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऑनलाइन में लोगे तो सर्विसेज है, कल को अगर फ्लश टैंक खराब हो गया जो अंदर कंसील्ड होता है तो उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसका पूरा साइफन वाइफन बदलना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करो आप सीधा वन पीस लो, दैट्स इट। और अगर वॉल हंग वाली लेने जा रहे हो, सिस्टम वाली लेने जा रहे हो, तो सीधा ब्रांडेड में, जैसे जैगुआर, हिंडवेयर, सैरा, सनसेरा और कोहलर, रोको, कोटो, बस अभी इतने याद आ रहे हैं। अब कुछ उसकी एसेसरीज बता देता हूं जो वॉश बेसिन या आपकी डब्ल्यूसी के साथ लगती है। एग्जांपल के तौर पे एंगल वॉल्व हो गया। एंगल वॉल्व हमेशा आपको लेने हाफ टन वाले ब्रास के उसमें बॉडी में। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे यूट्यूब के उसमें कमेंट्स में भी बहुत लोग बोलते हैं कि क्रोम फिनिश की भी वारंटी गारंटी होती है। कोई भी कंपनी क्रोम फिनिश की वारंटी नहीं देता है, क्योंकि अगर आपके यहाँ सॉल्टी वाटर है तो आप किसी ब्रांड की फिटिंग लगा लो, वो क्रोम की फिनिश उतर जाएगी। इसलिए एक केमिकल का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं, पिछली वीडियो में भी डाल दिया था। इसको आपको यूज करना है, कितना महीने में एक बार डालो, स्प्रे करके छोड़ दो, मूव कर दो, साफ रहेगा। अब आप चाहे ब्रांड लो चाहे नॉन ब्रांड लो, क्रोम फिनिश कहीं नहीं जाने वाली। तो ये जरूर चाहिए। तो आपका टीडीएस अगर 700 या 800 से ज्यादा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको हमेशा ये जो लिक्विड मैंने बताया ये यूज करना है। और वीडियो को भाई पूरी देखना है। जिसके बाथरूम के साइज छोटे और वो ग्लास पार्टीशन डालना चाहते हैं लेकिन वो डाल नहीं पा रहे, वो तो भैया डिजाइन के लिए ना, तो बिना शावर पार्टीशन के पार्टीशन वाली फील कैसे लाने एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरी देखना। अब जब वॉश बेसिन आप ले रहे हो तो उसके नीचे का बॉटल ट्रैप अगर आप लेने वाले तो हमेशा SS 304 में लेना ऑनलाइन में जाके, और अगर ऑफलाइन में लेना है तो पहले बोल देना कि SS 304 चाहिए। अगर आपने लो ग्रेड वाला ले लिया तो उसमें रस लगने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी चूड़ियां होती है, जो उसके अंदर थ्रेडिंग होती है जिसमें कसा जाता है, वो खराब हो जाएगा और आपको पूरा चीज बदलना पड़ेगा। बाकी मैं कहूंगा कि अगर बॉटल ट्रैप सिंगल सॉलिड वाला ले रहे हो, उसकी जगह ये फ्लेक्सिबल वाला लो। फोटो देखो, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, प्लम्बर अगर अनस्किल्ड है तो जो जिसमें ड्रेन जाके पानी वॉश आउट सारा होगा वो कई बार इधर उधर कर देता है, तो बॉटल ट्रैप को लगाना दिक्कत हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल वालों लोगे तो आप फंसोगे नहीं। फ्लेक्सिबल भी कौन सा, जिसमें सॉलिड तो आएगा और जो ड्रेन लगने वाला होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। तो बहुत सही चीज है। और स्टिल आपके यहाँ अगर बहुत ज्यादा वैसा है, जैसे हॉस्टल या कमर्शियल प्लेस में लगा रहे तो आप पीवीसी भी डाल सकते हो। अगेन मैंने लिंक सारे इसके नीचे डाल दिए। और यार अगर आपको ऐसा बंदा चाहिए जिससे मैं अपने घर की, या जब मैं कंस्ट्रक्शन जोन में था तो जो फिटिंग लेता था, अगर आप लोगों को उसका नंबर चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में डाल देना, मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब कई लोग जो वॉश बेसिन लेते हैं वो बनी बनाए वैनिटी वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब वो बनी बनाए वैनिटी वाली में वो ये नहीं देखते हैं कि भाई ये इसमें क्या होता है ना, बड़ा धोखा होता है भाई। कोई उसको प्लाई में नॉर्मल बना के बेच रहा है, कोई उसको MDF में बना के बेच देता है, जिसमें आपकी जो वो पल्ले हैं खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो या तो WPC बोर्ड में खुद बनवा लो, नहीं है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, नहीं तो फिर BWR या BWP प्लाई में होना चाहिए। मैंने लिंक डाला हुआ है उसमें, वो BWP, क्योंकि मैंने जितनी भी फिटिंग्स आपके लिए निकाली है भाई, 4 दिन लगे फिटिंग को फाइनल करने में। 4 दिन में जाके फाइनल हुई है कि कौन कौन सी फिटिंग बड़ी है, तब जाके मैंने उसमें डाला है। तो वो उसी हिसाब से लेना जो लिंक मैंने डाला है, नहीं तो WPC बोर्ड में
या फिर BWR या BW प्लाई में, वही वैनिटी वाला वॉश बेसिन लेना। ओके, नेक्स्ट जो भाई ट्रिक है बहुत जरूरी है, ये नहीं फॉलो किया तो बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जब भी गीजर लगाओ तो गीजर के कनेक्शन पाइप स्टेनलेस स्टील 304 की जो वायरिंग के साथ आते हैं वही लेने हैं। नहीं तो होता क्या है, पीवीसी कई लोग लगाते हैं और पीवीसी के पाइप अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि लोकल भी बहुत आते हैं जिसमें नाम ब्रांड का लिखा होगा बट वो एक्चुअल में लोकल होगा, तो वो हमेशा आपको ऐसा स्टेनलेस स्टील के वाले ही लेने हैं जिसके अंदर क्या होता है, गर्म पानी आता है तो पीवीसी एकदम से फूल जाता है, ये वाले नहीं फूलते हैं। तो इस ट्रिक का हमेशा ध्यान रखना। अब ये ट्रिक ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी करोगे काम आएगी। और भाई नॉन ब्रांडेड के ऊपर सैनिटरी फिटिंग्स के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, कि मार्केट में जब जाते तो आपके साथ स्कैम होता कैसे है, आपको दिखाते क्या है और बेचते क्या है, वो पकड़ना कैसे है, उस चीज पे नजर कैसे रखनी है जब आप खरीदने वाले और पैसे देने वाले। लिंक आई बटन में डाल दिया, वो आप वहां से देख सकते हो। दूसरा एक और आई बटन बता रहा हूं, वो किस लिए कि भाई जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स के ऊपर आपको कैसे स्कैम किया जाता है वो भी मैंने डाला हुआ है, तो वो भी आई बटन डाल दिया, जाके चेक जरूर करना। अब कई लोग सीधा शावर पैनल खरीद लेते हैं, जो बना बनाया शावर पैनल आता है। तो शावर पैनल आपको नहीं खरीदना। उसमें क्या होता है कि जो रेन शावर उसका ऊपर होता है वो दीवार से बहुत सटके होता है। अगर ये दीवार है, सपोज करो ये मेरा रेन शावर निकलेगा, तो ये रेन शावर जितना बाहर निकला हुआ है ना, ये दीवार से बहुत सटके रहता है, तो आपको नहाने का स्पेस मिल पाता है। तो अगर जिसका रेन शावर कम से कम 2 फुट तक बाहर निकल रहा है वो आप खरीद सकते हो। 1 फुट या 1.5 फुट वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो देखने में शोरूम में तो बहुत सुंदर लगेगा लेकिन प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा। और मुझे सारी चीजें क्यों पता है, क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मेंटेनेंस से ही शुरू किया था। तो ये छोटे छोटे एंगल वॉल और ये सब मुझे वहां पता लगता था। ये सारे भाई मैंने हाथों से चेंज किए हैं, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पता है कि अच्छा इनके में। किसी ने बोला यार मनीष ये फ्लेक्सिबल का और ये काम नहीं हो रहा है, ये ड्रेन अटक गया, चोक हो गया। मैंने देखा यार चोक हो क्यों रहा है, रीजन क्या है, तब जाके मुझे ये चीजें पता चलती थी। इसलिए मेरे घर में मेंटेनेंस कराए मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया है। कोई मेंटेनेंस मेरे घर में अगर साल का मेंटेनेंस का खर्चा भी मानो तो 2-2.5 हज़ार है। बट जब मैंने मेंटेनेंस का बिजनेस शुरू किया तो भाई उसमें जो मेंटेनेंस आती थी ना, वो भाई लोगों की कभी काउंट करके देखना, हिसाब बनाना, पूरे साल का मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है वो 80,000 से 1,40,000 के बीच में आता है एक साल का, जिसका नॉर्मल कारपेट एरिया 900 स्क्वायर फीट या 2 BHK का फ्लैट। अब जो गीजर, पहले फोटो देखो, रस्टिंग वाला गीजर है ना, बेकार लग रहा है ना भाई। जिसके यहाँ पीएच वैल्यू TDS वैल्यू ज्यादा होता है उसके यहाँ रस्टिंग आ जाती है, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है, लोहे के साथ कॉन्टैक्ट बन जाता है तो खराब हो जाता है। तो मैं गीजर का लिंक डाल रहा हूँ, ये आप खरीद सकते। एओ स्मिथ का गीजर आता है, इसमें टैंक जो है वो ग्लास का होता है, तो रस्टिंग नहीं हो पाती। मेरे घर में भी यही लगा हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ का पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये इसका एक लिंक डाल दिया, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन में जाके खरीद सकते हो, वहां थोड़ा सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा मिलता है। अब आते हैं भाई हम अपनी फिटिंग्स, जो फ्लोर में जाली लगती है। देखो वैसे तो सीपी जाली हम बोलते हैं, जो गोल गोल वाली आती है, स्क्वायर में आती है, बट मैं कहूँगा यार आजकल ना ड्रेन चैनल बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। फोटो देखो, लग रहे हैं ना बढ़िया, स्टेनलेस स्टील के 304 के होते हैं। ये लगा लो बाथरूम में, देखने में सुंदर लगता है। सबसे बड़ी चीज है ब्लॉकेज और चौकेज नहीं होती है। और कोई भी मटेरियल जो जाली में ऊपर फंस जाता है ना, वो उसके जो छेद वाली गोल गोल वाली होती है उसमें ऊपर फंस जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। लेकिन इस वाले चैनल में सब कुछ बाहर ड्रेन आउट हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता, बहुत सही लगता है। तो इसका भी लिंक मैंने डाल दिया, चाहो तो आप वहां से खरीद सकते हो। और तब तक अब मैंने जो सैनिटरी फिटिंग्स आपके लिए सेलेक्ट करी है उनके फोटोज अब मैंने कुछ डाल दिए, आप देखो। लेट्स पार्टीशन चाहिए लेकिन पार्टीशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिसमें पार्टीशन तो नहीं होगा ग्लास वाला, लेकिन पार्टीशन की फील पार्टीशन वाले ग्लास से ज्यादा आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना। जो आपका ड्राई एरिया जैसे कि WC और वॉश बेसिन वाला एरिया है, उसका स्लोप एक तरफ, जैसे सपोज करो एक स्लोप ऐसे हो गया, अगर मैं कैसे दिखाऊं तो गाइस थोड़ा समझना, ये समझ लो आपका शावर एरिया है इस तरफ, और शावर एरिया का स्लोप तो ऐसे है, तो जो WC और बाकी एरिया उनका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का रखना, 10 mm का स्लोप मेंटेन करके रखना। एक टाइल अगर इतनी है तो शावर एरिया के 10 mm नीचे टाइल होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। उसके बाद भाई अब क्या करना है, जो वो स्लोप वाला एरिया ना शावर का, वहां पे मैंने बताया था ना ड्रेन चैनल जो उधर दिखाया था, वो ड्रेन चैनल को 1 इंची नीचे करके लगाओ
स्टेनलेस स्टील का बनवा लो, सबसे बढ़िया। बहुत दुकान पे किसी भी जाके बोल देना, एक 3 इंची चौड़ा चैनल बनवाओ, उसे फ्लोर में लगवाओ टाइल कटवा के, और उसके ऊपर डाल दो भैया पेबल्स, दैट्स इट। और जो पार्टीशन की फील आएगी ना, वो ग्लास से अच्छी आएगी, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आया आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। और भाई वेबिनार आने वाला है, अगर आप में से कोई आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर या सिविल इंजीनियर है और उनको कुछ काम आता है लेकिन अपनी सैलरी हाइक चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि यार ये पता लग जाता है, यार कोई बता दे यार ये कैसे होता है, यार इसको हैंडल कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। क्योंकि मैं 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुका हूँ कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन तो बहुत दूर की बात है, मतलब अलग अलग लेवल में बहुत काम किया, मेंटेनेंस का पता है। जल्दी लॉन्च होगा, अभी डेट डिसाइड नहीं किया है, बट होपफुली इसी ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। और भाई इंस्टाग्राम पे डेली रील्स आ रही हैं जिसमें हम कॉस्टिंग को लेके और ह्यूमरस पोस्ट डाल रहे हैं, और भाई ड्राइंग रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड बहुत सारी रील्स आ रही है, डेली की अपलोड हो रही है। तो वहां जाके फॉलो करो, आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें मिलेंगी, वो भी शॉर्ट में। और भाई व्लॉग में हमारी टीम कैसे मस्ती करती है, हमने व्लॉग चैनल पे लेके आए हैं। जब मैं साइड विजिट करने जाता हूँ, पूरे इंडिया में हम साइड विजिट कर रहे हैं, तो काम के साथ साथ क्या मस्ती चलती है, क्या हम घूमते हैं, वो व्लॉग पे आ गया, आप जरूर उसको देखना। चल देन, गुड बाय।